हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल राउंड नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सरकार ने यह गड़बड़ी डिटेक्ट कर ली है और अब इस योजना के तहत तकरीबन 5 लाख नाम कट गया है। अब ये अभी एक छोटा डाटा है, अभी इसमें करोड़ों किसान के नाम कटने वाले हैं। कौन कौन ये किसान हैं, क्या आप भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं क्या? पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में हम लोग जानेंगे कि 5 लाख नाम कट चुका है पीएम किसान योजना से। और ये कौन कौन से नाम हैं, क्या हमारा भी नाम इस लिस्ट में आ सकता है क्या? अब इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा मिलने वाला अब नहीं है। देखिए, जिसका नाम कट गया उसको तो पैसा नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि अब आपको भी पैसा ना मिले। इनके पैसे वापस कर लो। देख लो, इतनी बड़ी गलती इन लोगों ने किया है कि इनका पैसा अब सरकार वापस भी ले लेगी। 19 किस्त या 20 किस्त जो मिल चुकी है, अगर इस लिस्ट में आपका नाम आया ना, तो आपका भी पैसा 20 किस्त का नहीं 40,000 सरकार वापस ले लेगी। तो आइए इस पूरा रिपोर्ट को देखकर समझते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना के अंतर्गत क्या नया नियम लागू हो रहा है जिसके तहत इतने सारे किसानों के नाम कट रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट को सम्मान निधि इंस्टॉलमेंट पीएम किसान का है। 5 लाख बेनिफिशरीज मैसिव फ्रॉड डिटेक्टेड, यानी 5 लाख लाभुक फ्रॉड पाए गए हैं। इन लोगों का पैसा अब सरकार वापस लेगी। इन लोगों को डिटेक्ट कर लिया सरकार ने, ढूंढ लिया है। अब ये 5 लाख में कौन कौन है अभी, और आपका भी नाम है क्या? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। नेक्स्ट, किसान सम्मान निधि इंस्टॉलमेंट में बी ब्लॉक्ड फॉर ओवर 5 लाख बेनिफिशरीज इन यूपी गवर्नमेंट रिलीज लिस्ट। देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ कह दिया है कि अगला जो पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट है शायद रुक सकता है। 5 लाख किसानों का, 5 लाख लाभुकों का यूपी में गवर्नमेंट रिलीज लिस्ट, ये लिस्ट जारी कर दिया है। यानी ये अभी यूपी की कहानी है। 5 लाख केवल यूपी की, अभी सब स्टेट में चलेगा। हर एक स्टेट में होना बाकी है। अभी खाली यूपी का मत सोचिए, यूपी के बाद झारखंड भी आएगा, एमपी भी जाएगा, हर जगह जाएगा। आप चाहे जिस भी स्टेट में हैं वहां भी यह नियम लागू होगा। आगे देखिए इस रिपोर्ट को। इन ए मेजर डेवलपमेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मोर देन 5 लाख बेनिफिशरीज अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लूज एक्सेस टू फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स। यानी तकरीबन 5 लाख लाभुकों का, उससे भी ज़्यादा, मोर देन, उससे भी ज़्यादा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 लाख से अधिक लाभुक जो हैं वो लूज कर देंगे अपना फ्यूचर इंस्टॉलमेंट को। आने वाला इंस्टॉलमेंट जो है उसको खो देंगे, अब उसका पैसा नहीं आएगा। ए रिसेंट वेरिफिकेशन ड्राइव हैज अनकवर्ड लार्ज स्केल irregularities, especially involving husband and wife both receiving the benefit which is against the scheme rule। इसमें क्या हुआ है, इसमें कि एक अभी रिसेंट वेरिफिकेशन हुआ है। अभी तत्काल में कोई वेरिफिकेशन का काम चल रहा था जिसके तहत 5 लाख ऐसे लाभुक पाए गए, एक बड़ी संख्या में लाभुक जो इस योजना का लाभ जो है नियमित रूप से ले रहे थे, लेकिन उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम था जो पैसा ले रहे थे, इसका लाभ उठा रहे थे, जो कि इस स्कीम के रूल के खिलाफ है। आप लोगों को पता होगा कि पीएम किसान योजना के तहत परिवार के किसी एक लाभुक को ही
इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर केस ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, ऐसा सरकार ने वेरिफिकेशन में पाया। तो अब क्या होगा इन लोगों पे? देखिए यूपी में जो सबसे ज्यादा फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है वो शाहजहांपुर, प्रतापगढ़ और बरेली, ये 3 जगह में सबसे अधिक लाभुक फ्रॉड पाए गए। द केस केम टू लाइट इन शाहजहांपुर वेयर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइड numerous cases of duplicate beneficiaries where both spouses were receiving payments. According to official guidelines, only one member per family is eligible for the 600 annual benefit. देखिए यह केस सामने आया शाहजहांपुर में, जहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाइड कर रहे थे बहुत सारे केसेस को, डुप्लीकेट बेनिफिशियरी कौन कौन है, यानी कि फ्रॉड बेनिफिशियरी को ढूंढ रहे थे, ऐसे केसेस को रीड कर रहे थे। तभी पाया गया कि दोनों दंपति यानी पति और पत्नी इस योजना का पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं और ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार केवल एक मेंबर ही परिवार का एलिजिबल है, यानी वही केवल योजना का लाभ ले सकते हैं, परिवार का केवल एक सदस्य 6,000 रुपया साल में उठा सकते हैं। यही इस योजना का जो है नियम में लिखा हुआ, यही गाइडलाइन है। लेकिन यहाँ पर दोनों पति और पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं। अब क्या होगा कि इन द स्टेट वाइज एनालिसिस प्रतापगढ़ लीड्स विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच इनएलिजिबल केसेस, यानी जब स्टेट वाइज जब एनालाइज जब किया गया तो प्रतापगढ़ जो में सबसे अधिक संख्या में इनएलिजिबल केसेस पाए गए, जो एलिजिबल नहीं थे, फॉलोड बाय बरेली एंड शाहजहांपुर। और साथ ही साथ बरेली और शाहजहांपुर में भी बहुत ज्यादा केसेस पाए गए। These discrepancies came to light after the linking of Aadhaar, ration card and bank account with beneficiary data. ये सामने तब आया जब आधार, राशन और बैंक अकाउंट तीनों को एक साथ जैसे ही लिंक किया गया तो तुरंत पता चल गया कि कौन पति पत्नी है और कौन बाप बेटा है, सब पता चल गया। देखिए आधार, राशन और बैंक ये तीनों को लिंक कर दिया जाएगा। आप जिस भी स्टेट में हैं ये बहुत जल्द होने वाला है। आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट तीनों को एक साथ लिंक कर देंगे तो तुरंत ही लाभुक पता चल जाएगा कि एक घर से कितना है, कौन पति पत्नी है, कौन बाप बेटा है, कौन माँ बेटी है, सब पता चल जाएगा। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेक डाउन ऑफ इनएलिजिबल कपल्स। देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक डाटा शेयर किया है कि कहाँ पर कितना लाभुक ऐसे हैं जो इनएलिजिबल हैं, जो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब तो देखिए प्रतापगढ़ में 37,233 कपल पाए गए हैं डुप्लीकेट बेनिफिशियरी। वहीं प्रयागराज में 29,358, सीतापुर में 18,862, संभल में 18,413, बरेली डिवीजन में 12,430, शाहजहांपुर में 10,900 और बड़ौन में 10,430 और पीलीभीत में 6,947। कहा गया है फ्रॉम द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑनवर्ड दीज नेम्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पेमेंट लिस्ट एंड रिकवरी एक्शन विल बिगेन। कहते हैं अब इन लोगों का अगला इंस्टॉलमेंट से नाम को रिमूव कर दिया गया है, पेमेंट लिस्ट से नाम को हटा दिया गया है और बहुत जल्द इन सबसे रिकवरी पैसा ले लिया जाएगा। अब देखिए अब जो पैसा जो खाते में आ चुका अब क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द मनी ऑलरेडी रिसीव्ड?
यानी जो पहले से रिसीव कर चुके हैं अब उन लोग का क्या होगा। सिंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम 19 इंस्टॉलमेंट हैव बीन क्रेडिटेड टू एलिजिबल फार्मर्स। देखिए दोस्तों, इन लोगों का भी जो 5 लाख जो डाटा मिला, इन लोगों का भी 20वां किस्त नहीं दिया गया, इन लोग का नाम हटा दिया गया, यानी 19 किस्त इन लोग को भेजा गया था। तो 19 किस्त जो भेजा गया था पैसा इन लोग के खाते में अमाउंटिंग टू 38,000, यानी 19 किस्त का हो गया 38,000 पर पर्सन। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग द पेमेंट, यदि दोनों पैसा लिए हैं तो इसका मतलब है कि इस परिवार में 76,000 रुपया गलत तरीका से आ गया है, जो कि इस योजना के खिलाफ है। इन सच केसेस द गवर्नमेंट प्लान्स टू स्टॉप फ्यूचर इंस्टॉलमेंट अंटिल द एक्स्ट्रा अमाउंट इज रिकवर्ड। अब इस केसेस में गौ सरकार क्या कर रही है कि आगे का इंस्टॉलमेंट को स्टॉप रोक दे रही है और एक्स्ट्रा अमाउंट जो आया है उसको रिकवर कर लेगी, वापस ले लेगी। वंस द रिकवरी इज कंप्लीट, जब एक बार रिकवरी हो जाएगा तब एक परिवार ओनली 1 पर्सन पर फैमिली, यानी परिवार का एक पर्सन को, एक सदस्य को विल कंटिन्यू टू रिसीव द बेनिफिट, उसको लाभ मिलते रहेगा। यानी पहले पैसा वापस लेगा, जब पैसा वापस हो जाएगा तब उस परिवार के एक सदस्य को पैसा मिलना जारी रहेगा, उसको लाभ मिलते रहेगा। बात करें सबसे कम केसेस कहां पे है, तो गाजियाबाद और नोएडा में लीस्ट नंबर ऑफ डुप्लीकेट केसेस, वहां बहुत कम संख्या में है। इंटरेस्टिंगली गाजियाबाद रिपोर्टेड द लोवेस्ट नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस with just 449 couples flagged. Noida followed with 524 such cases, showing better complaints in urban areas compared to rural districts. तो देखिए दोस्तों, नोएडा और गाजियाबाद में केवल 449 और नोएडा में केवल 524 ऐसे केसेस पाए गए जिसमें दोनों पति और पत्नी दोनों लाभ ले रहे थे। तो यहाँ पे तो उतना ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा, यानी गांव देहात में सबसे ज़्यादा ये हुआ है। अर्बन की तुलना में, शहर की तुलना में गांव देहातों में ये फ्रॉड ज़्यादा हुआ है। और साथ ही साथ सरकार ने 3500 राशन कार्ड को भी कैंसिल कर दिया है। In a related drive using Aadhaar verification, around 3,500 ration cards have been cancelled in the last year. पिछले साल लगभग 3500 राशन कार्ड को भी कैंसिल किया है। These cards were fraud. ये सारे कार्ड क्या थे? फ्रॉड थे, linked to individuals with government jobs. यानी इसमें ये जो राशन कार्ड्स थे, इसमें जो मेंबर्स थे उसमें किसी का गवर्नमेंट जॉब था, कोई बिजनेस ऑनरशिप था या इन एलिजिबल इनकम लेवल्स था, यानी बहुत ज़्यादा पैसा पहले से कमा रहे थे और राशन कार्ड भी उनका बना हुआ था। ऐसे आदमियों का राशन कार्ड बंद कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। सरकारी जॉब, कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस वाला आदमी या बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, ऐसे आदमियों का भी राशन कार्ड था, उनका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया, मेकिंग देम इन एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज्ड राशन सपोर्ट, और ऐसे आदमियों का राशन जो है वो बंद कर दिया गया है। व्हाट फार्मर्स शुड डू नाउ, अब किसान क्या करे? जिसका इस तरह का केस पहले से है तो अब वो लोग को क्या करना है? अब साफ साफ कहा गया, इफ यू आर ए पीएम किसान बेनिफिशियरी, यदि आप पीएम किसान के लाभुक हैं, मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर एंड ओनली 1 फैमिली मेंबर इज रजिस्टर्ड। आप श्योर हो जाएं कि आपके डॉक्यूमेंट सारे ऑर्डर में है, सब लगा हुआ है और परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना से रजिस्टर्ड है। द गवर्नमेंट इज टाइटेनिंग रूल्स टू स्टॉप लीकेजेस एंड इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन फार्मर्स गेट द सपोर्ट दे डिजर्व। यानी सरकार बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपना रही है और अब
केवल और केवल एक ही आदमी को मिलेगा जो जेन्युइन फार्मर है, उसी को इस योजना का सपोर्ट मिलेगा, जो डिजर्व करते हैं उसी को मिलेगा। अन्यथा अब योजना का लाभ जो ले रहे थे पति पत्नी मिल करके, अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो जल्द से जल्द आप रिपोर्ट करें, आप पैसे को वापस दे दें सरकार को, अन्यथा दोनों का पीएम किसान बंद होगा, पैसा रिकवरी होगा, फिर आपको एक आदमी को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अपने अगल बगल भी हैं, अगर कोई रिश्तेदार में है तो उनको भी ये जानकारी जरूर दें। आपके स्टेट में भी बहुत जल्द ये लागू होने वाला, अभी यूपी में तो हो चुका है, बहुत जल्द झारखंड, बिहार, एमपी वगैरह हर जगह लागू होने वाला है। अगर कोई आपको इस तरह का पैसे लेकर के कहता है कि पति का है पत्नी का भी करवा देंगे, पैसा दीजिए, तो बिल्कुल नहीं कराइएगा, आप मुसीबत में आगे जाके पड़ जाइएगा। इसीलिए इस तरह का काम ना करें जिससे कि आपको आगे चल के मुसीबत का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही और अपडेट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।